Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी धरती पर जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस के नेताओं को कि कोई आरक्षण खत्म करने की बात करता है, कोई संविधान को खत्म करने की बात करता है, कोई देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। तो मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया कल बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्या, एक घंटे पहले बीजेपी की गोद में बैठे अशोक तंवर अचानक कांग्रेस के मंच पर आकर राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसी होती है चुनावी हवा, जो कुछ मौसम वैज्ञानिक भांप लेते हैं और वक्त रहते उस पाले में आ जाते हैं जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब हरियाणा के सारे सर्वे कांग्रेस के पक्ष में हैं। ऊपर से अशोक तंवर साहब तो शिप जंप करने का उनका बेहतर अनुभव भी है। करीब घंटे पहले जो अशोक तंवर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, ये कह रहे थे कि भाजपा बेस्ट है, कांग्रेस खत्म है, वो ही अशोक तंवर अचानक स्टेज पर आते हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यह है राजनीति। आज अपने घर में आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। दरअसल वोटिंग में 2 दिन अभी बचे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की चुनावी रैली चल रही थी। राहुल गांधी जैसे ही अपना भाषण समाप्त कर रहे थे, इस दौरान स्टेज से घोषणा होती है। जनता को कहा जाता है कि जरा कुछ मिनट आप और रुकिए, लगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन अचानक मंच पर होती है अशोक तंवर की एंट्री। सब लोग हैरान रह जाते हैं, पत्रकार भी। जो पत्रकार थोड़ी देर पहले अशोक तंवर को कमल उठाए देख रहे थे, उसे कवर कर रहे थे, वो अशोक तंवर तो कमल को साइड रखकर हाथ के भरोसे अब बैठे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है, स्टेज पर कुछ बातचीत भी होती नजर आती है। राहुल का हाथ थामने वाले अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे। बीजेपी ने तो उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। यहां तक कि अशोक तंवर अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी की रैली में पहुंचने से पहले ही वो भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस में शामिल होने से करीब घंटे भर पहले ही अशोक तंवर ने अपने एक्स हैंडल से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें पोस्ट भी की थी। अशोक तंवर ने नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रणधीर पनिहार के समर्थन में एक दिन पहले हुई रैली की तस्वीरें पोस्ट करते हुए भाजपा की जीत का भरोसा दिखाया था। उन्होंने दावा किया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की रैली के मंच पर पहुंचने से करीब 2 घंटे पहले ही उन्होंने जींद की सफीदो विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम कुमार गौतम के समर्थन में हुई रैली में भी वो स्टेज पर थे। अशोक तंवर ने इस रैली से संबंधित तस्वीरें भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी, लेकिन खेल पलट गया। कांग्रेस में एंट्री हुई तो वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो गए। आज अपने घर में आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। वैसे अशोक तंवर का इधर से उधर जाने का इतिहास पुराना है। अशोक तंवर पूर्व सांसद हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर कांग्रेस छोड़ने के बाद वो साल 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा। अब लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने अशोक तंवर को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया था।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को झटका देकर मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। अशोक तंवर लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। इस चुनाव में एक बड़ा दलित चेहरा होने के रूप में बीजेपी को झटका और कांग्रेस को कई सीटों पर फायदा होता नजर आ सकता है अशोक तंवर की ज्वाइनिंग के बाद। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।